नमस्कार, मेरा हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रमोद। इस वक्त हम खड़े हैं डबवाली एसडीएम ऑफिस में और ये तमाम जो लोग आप देख रहे हैं ये धरनारस्त है क्योंकि इनकी जो मांगे हैं वो ये है कि एक तो ठेका प्रथा जो है वो बंद की जाए और दूसरी जो है इनका वेतन जो है वो पिछले काफ़ी समय से रुका हुआ है। कारण ये है कि इनको 2024 में 18 मार्च 2024 को जो है नगर परिषद में 1 साल के लिए इनको ठेके पे रखा जाता है। उसके बाद जो है करीब 1 साल बाद जो है 20 मार्च को जो है फिर से इनको ठेका पे सफाई कर्मचारी के तौर पे रखा जाता है। लेकिन 20 मई को ये आरोप लगाते हैं ठेकेदार के ऊपर कि इनकी जो है सैलरी में देरी हो रही है, सैलरी नहीं मिल रही है। अचानक से ही ठेकेदार की तरफ से कुछ डिमांड रखी जाती है क्योंकि इनका पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह नहीं हुआ है, तो ये तुरंत उस चीज़ को नहीं कर पाए। उसके विरोध में इन्होंने जो है एक प्रदर्शन किया और उसके बाद बिना सूचना के जो है इन तमाम जो करीब 62 सफाई कर्मचारी है इन्होंने धरना दिया और धरने के तुरंत बाद है बिना सूचना के इनको निलंबित कर दिया गया। आज ये लोग जो है एक बार फिर से इकट्ठे हुए हैं और इनका ऐलान ये है कि ये धरना जो है अनिश्चितकालीन तक जो है रहेगा जब तक इनकी मांगें नहीं पूरी की जाती है। ये तमाम जो लोग हैं ये 62 कर्मचारी है, इनकी यही मांग है कि ये एक तो ये ठेका प्रथा बंद की जाए, डीसी रेट पे जो है इनको बहाल करके स्थायी नौकरी दी जाए। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम पूजा रानी है। मुझे ये बताइए कि क्या मांगे हैं आपकी? जी हमारी यही मांगे हैं कि जी ये ठेका प्रथा बंद किया जाए और हमें डीसी रेट पर किया जाए। ठीक है जी, क्योंकि बच्चों का गुजारा करना बहुत मुश्किल है, जो हमारे बच्चे हैं। ठीक है जी, घरों में। और एक है कि जो सैलरी रुकी हुई है, जो कि 3 मंथ हमने काम किया है, वो सैलरी रुकी हुई है, वो हमें सैलरी दी जाए। सैलरी किस वजह से रुकी थी आप लोगों की? सर पहले तो 2-2 महीने तो पहली बात ये देते ही नहीं है। ठीक है, जब हमने आवाज़ उठाई घरों में किसी के आटा नहीं है या बीमारी के लिए पैसे नहीं होते हैं या बच्चों के स्कूल के लिए फीसें के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो हमने बोला कि आप सैलरी दीजिए, 1 मंथ की तो दीजिए, 2 मंथ निकल गए हैं। तो वो बोल रहे कि पुलिस वेरिफिकेशन लेके आइए अपना। पुलिस वेरिफिकेशन अचानक से तो ऐसे तुरंत तो किया नहीं जाता है, टाइम लगता है उसमें थोड़ा। तो सभी ने अपना करवाया अभी पुलिस वेरिफिकेशन, सभी ने अपने अपने शायद दे भी दिए हैं लेटर उनको। तो अचानक से जब हमने यहाँ 1 दिन के लिए धरना लगाया था, फिर उसके बाद इनकी सैलरी थी 7200 रुपये। 7200 में गुजारा नहीं होता। ये भी हमने बोला कि हमारा 7200 में गुजारा नहीं होता, क्योंकि अगर हम मजदूरी भी करते हैं तो वो 450 से 500 रुपये 1 दिन का होता है मजदूरी, है ना, तो दी जाती है मज़दूरों को। तो ये तो सिर्फ 200 रुपये 225 रुपये ही थे, उससे गुजारा नहीं होता। तो ये बोला गया भी हमने हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। सैलरी बढ़ाने की बजाय हमारा ठेका रद्द किया गया, जिससे कि हम 62 कर्मचारी, जिसमें 20 महिलाएं हैं जिनके समर्थन में मैं खड़ी हूँ आज। ठीक है, वो देखो घर से बेघर, यानी कि जेको मजदूरी से जेको वो हो गए हैं बेरोजगार, है ना, तो ये कहाँ पर जाएं। मेरी सरकार से यही प्रार्थना है, यही निवेदन है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जी, मैं ऐसे कहना चाहती हूँ कि आप इन गरीबों की सुनिए, क्योंकि ये 62 घर हैं जिन्होंने आपको वोट देकर हरियाणा में सरकार बनाई। जब आपकी हरियाणा में सरकार बन चुकी है तो ये नौबत क्यों आई भी हमें यहाँ धरना टेकना पड़ा, हमें यहाँ पर बैठना पड़ा। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से ये कहना चाहती हूँ, नायब सैनी जी से ये बोलना चाहती हूँ कि ये 62 घर जो अपना काम छोड़कर 1 साल का ठेका था, 1 साल के लिए इन्होंने काम छोड़ दिया अपना, जो अपने काम पे लगे हुए थे। अब इनको 3 महीने में हटाया गया, 3 महीनों में हटा दिया। अब जो भी है इनके जो काम लगे हुए थे वो इनको काम पे वापसी ले नहीं रहे हैं, कहाँ पर जाए। कुछ महिलाएं तो ऐसी हैं इनमें जिनके हस्बैंड उनको खर्चा नहीं देते, वो अपने खर्चे पे अपने काम करके अपने बच्चों का गुजारा कर रहे हैं, अपने बच्चों का गुजारा कर रहे हैं। अब वो बच्चे भी कहाँ जाए और वो महिलाएँ भी कहाँ जाए। मेरी यही गुजारिश है कि इनको डीसी रेट पे किया जाए। पहली बात तो इनको परमानेंट ही किया जाए, क्योंकि इनमें से कुछ कर्मचारी कोरोना काल से लगे हुए हैं। देखो कोरोना काल से लगे हुए हैं कि इनको भी तो कोरोना हो सकता था, क्योंकि इन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए देश के बारे में सोचा, अपने शहर के बारे में सोचा।
ये क्या इनकी यही गलती थी? तो ये जो आप लोगों को हटाया गया, इसकी सूचना दी थी आप लोगों को, या तुरंत ऐसे ही आपको बोल दिया कि अगले दिन से मत आइए? जी नहीं, हमें कोई सूचना नहीं दी गई थी। तुरंत ऐसे बोला कि जो भी झाड़ू है, रेड़ी है, ये सभी एक साइड इकट्ठी की जाए। उसके बाद बोल दिया गया कि आप शाम को मत आना 3 वाली हाजिरी में। तो ये कोई मतलब नहीं होता है कि अचानक से आप सबको हटा दो। तो हम यानी मुख्यमंत्री के नाम आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, एसडीएम को सौंपा है, और उसमें यही मोटा मोटी मांग रखी है कि एक तो ठेका प्रथा कम की जाए, बंद की जाए, और डीसी रेट पे आपको बहाल किया जाए। हाँ जी सर। ठीक है जी। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? बिट्टू ही। तो जी ये बताइए कि ये जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका वजह क्या बनी? क्योंकि आप सफाई कर्मचारी हैं, शहर को साफ सुथरा रखते हैं, लोगों की जिम्मेदारियां आप लोग अपने कंधों पे उठाते हैं। क्या नौबत आई कि आप लोग जो है वो तमाम चीज़ें छोड़कर आज धरने पर बैठे हैं? ये आप देख रहे हो इस सरकार ने कितना हमारे साथ शोषण कर रही है। 1 साल 3 महीने हो चुके हैं काम करते हुए, तो अब 3 महीने काम करके अचानक ही रेडियाँ और झाड़ुएँ इकट्ठी करके जमा करा के बाद में शाम को कह दिए भाई ठेका रद्द हो गया। अब हम बेरोजगार हो गए, जहाँ हम काम करते थे वहाँ भी हमको काम पे नहीं लिया जा रहा। दिहाड़ी मजदूरी करते थे वहाँ भी कोई काम नहीं मिल रहा। क्यों आपको कह देते हैं तुम्हारी तो फिर मंजूरी कोई आ जाएगी, फिर तुम छोड़ के चले जाओगे। अब हम जो से लगे हुए हम उनको कैसे हटा दें? हम तो पहले साल जो आपका एग्रीमेंट था वो था नगर परिषद के साथ, दूसरे साल का एग्रीमेंट नगर परिषद के साथ नहीं था, ठेकेदार के साथ था आपका। ये ठेकेदार के साथ ही कह रहे थे। ये तो हमारे से को ना कोई लिखित रूप में दिया, ना कोई हमारे आई कार्ड, कुछ भी नहीं है हमारे पास। प्रूफ, कोई प्रूफ नहीं दिया गया। इसकी शिकायत आप लोगों ने पहले यहाँ लोकल प्रशासन को की इस चीज़ की कि हमारे साथ ये सब हो रहा है? ईओ साहब से भी की थी, चेयरमैन साहब से भी की थी, एसडीएम साहब से भी की, सभी से की है। किसी ने कोई सुनाई नहीं करी। कोई सुनवाई नहीं की। तो अब आप लोग ये क्योंकि धरना आप अनिश्चितकालीन के लिए आप लोग बैठ गए हैं, कुछ नज़र आता है कि आप लोगों की ये जो तमाम मांगे हैं ये पूरी होगी? कोई भी नहीं आया भाई, कोई पूछे हमारे से भी क्या तकलीफ है, क्या दुख है, भाई हमको बताओ। अभी तक कोई मतलब कि लीडर या कोई भी नहीं आया है। तो आपकी मुख्य मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि भाई ये ठेका भर्ती बंद की जाए और हमारे को रोजगार दिया जाए, डीसी रेट पे या कोई पेरोल पे हमारे को किया जाए सरकार की तरफ से भी। ये ठेका भर्ती बंद कर दी जाए। ठेका भर्ती बंद कर जाए। क्या नाम है जी आपका? मैं नहीं ना पूछ लो। अच्छा, आप नहीं बताएंगे? आप भी तो कर्मचारी है। नहीं ना पूछ। हाँ जी, क्या नाम है जी? मैं अमित कुमार। मुझे ये बताइए कि कितने साल से आप लोग ये सफाई वाला काम कर रहे हैं कर्मचारी? हम डोर टू डोर कर्मचारी। सबसे पहले मैं मेरा हरियाणा तेज न्यूज का धन्यवाद करता हूँ। हमें रेगुलर चलते हुए 6 साल हो गए, 2020 से कोरोना काल से चल रहे हैं। वो हमारी मांग है कि हमको डीसी रेट के माध्यम से रखा जाए रूल के अकॉर्डिंग। और आप तो शहर को साफ करते हैं, गली गली जाते हैं, कूड़ा जो लोग बिखेरते हैं उसको उठाते हैं। आप लोग तो एक तरह से इस शहर की रीढ़ की हड्डी हो गई, जो इस शहर को जो है हरा भरा साफ सुथरा बना के रखते हैं। आपके साथ मतलब इस तरीके का व्यवहार, तो ये तो बड़ी गलत बात हो गई। इसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ये कोई एक्शन नहीं ले रहा। सब्जी सबकी मली बिकती। आप लोगों ने किसी से मांग की नहीं, प्रशासन से, या कोई कहीं गए नहीं आप? सबसे मांग की है। हम ईओ साहब से मिले, चेयरमैन से मिले, एसडीएम साहब से मिले, अभी तक कोई संज्ञान नहीं मिला हमको। तो इसमें क्या ठेकेदार क्या कह रहा है आप लोगों को? क्या आश्वासन दिया? क्योंकि जो आपकी सैलरी रुकी हुई है उसके बारे में नहीं आया। हाँ। हमारे बीच में आके कोई सुनाई नहीं की, ना उन्होंने कोई ऐसा हमको आके यहाँ देखा कि क्या मांग है इनकी, क्या नहीं। क्या नाम है जी आपका? अगर हमारे कोई कर्मचारी को चोट लग जाती है तो वो भी ये ठीक तो करवाने की दूर की बात है, पता लेने में नहीं आते जी ये। अच्छा, इंश्योरेंस कवर भी नहीं है आप लोगों नहीं है जी। एक की टांग टूटी है, उसको 40-50 हज़ार रुपया लग गया, देखने भी नहीं आए जी। एक की ये राड डली हुई है, ड्यूटी टाइम डली है, फिर भी नहीं कोई आया जी। ये सफाई के दौरान टूटी है? वैसे ये ड्यूटी टाइम ही टूटी है जी। जब मैं अपनी ड्यूटी पे गाड़ी खड़ा के घर आ रहा था तो रास्ते में ये अंडर ब्रिज पुल है जी, उसके अंदर लगी है जी, और इनकी गाड़ी थी। आप लोगों की जो ये मांग है, एक तो ये भी जायज़ नज़र आती है क्योंकि आप लोग शहर को साफ रखते हैं, साफ सुथरा करते हैं, लेकिन इसमें फिर ये मामला बिगड़ा कहाँ से, आप लोग बता पाए तो? बिगड़ा यही है सर, एक तो हमारी सैलरी नहीं बढ़ा रही जी। जब से बोल रहे हैं, जब भी कोई ज्ञापन देते हैं, इनको कोई अर्जी देते हैं, पढ़ के डस्टबिन के अंदर डाल देते हैं। आगे तो बात ये जाती नहीं है बिल्कुल भी। जब भी कोई ड्राइवर छुट्टी लगा देगा या कुछ भी कहेगा, कह देते हैं जी चाबी रख दो और अपने घर जाओ।
ये सिस्टम बना रखा ये है। कौन कहता है? ये ठेकेदार कहता है जी, विजय। हाँ जी, क्या नाम है ठेकेदार का? विजय सर है जी, हमारा सुपरवाइजर है जो, वो ये बात बोलता है जी। कहता है अगर छुट्टी लेके पहले बताओ 2 दिन पहले भी छुट्टी लेनी है तो, इमरजेंसी जैसे मेरे चोट लग गई या कुछ भी लग गया, 3 दिन मुश्किल से मैं कर रहा हूँ जी। 3 दिनों के बाद मेरे को बोला भाई ड्यूटी पे आ जा, नहीं तो हम बंदा और रख लेते हैं। अब टूटे हाथ को लेके कैसे गाड़ी चला लूँगा सर मैं? नहीं तो मेरा को पता लेने आया, ठेकेदार भी नहीं आया, किसी ने कोई मेरी ठेकेदार ने सपोर्ट भी नहीं करी। खुद के अपने पल्ले से पैसे खुद लगाए हैं जी। तो आप लोग चाहते हैं कि एक तो इंश्योरेंस सिक्योर करे, चाहे वो सरकारी डीसी रेट पे हो तब भी हो, या जो ठेकेदार अगर आपको ठेका प्रथा पे भी रखता है तो उसकी भी ये जिम्मेदारी बने। हाँ जी, जिम्मेवारी होनी चाहिए सर। अब सारा दिन शहर गलियों में जा के कूड़ा उठाते हैं सर। तो अब तक कितना पैसा अटका हुआ है आप लोगों का? कितने महीने की सैलरी अटकी हुई है? नहीं, सैलरी तो हमारी महीने की महीने आती है, लेकिन सैलरी कम दे रहे हैं सर। कम दे रहे हैं? हाँ जी, नहीं, अभी ये महिला बता रही थी कि सैलरी पिछले 3 महीनों जो है वो सफाई कर्मचारी है, हम डोर टू डोर वाले हैं जी। डोर वालों की तो आ रही है, लेकिन सफाई कर्मचारी सफाई कर्मचारियों की नहीं आ रही जी, हम डोर टू डोर वाले आज हैं। से नहीं हो रहा सर जी, ये कोरोना काल से ही ऐसे हो रहे हैं हमारे साथ। ये देख लो, मेरे साथ हादसा हुआ था। अब के 21 एमसीओ को भी पता है सब, जो मतलब कि नगर परिषद में जितने भी बाऊ अफसर है सभी को पता है। मेरे को दिलासा दे गया था अभी तेरे को ड्यूटी दी जाएगी, मुआवजा दिया जाएगा, वो जो अब तक नहीं मेरे को मिला। अब मैं अंग से बेअंग हो चुके हूँ। जब 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 आप देख लो, कोरोना काल कितने साल हो गए, जबकि ये लाने लग रहे हैं। तो ये तमाम जो सफाई कर्मचारी है, ये एक शहर की बात नहीं है, ये शहर दर शहर ऐसा ही हम देखते आए हैं कि अलग अलग शहर में भी जो है तमाम सफाई कर्मचारी जो है वो अपनी मांगों को लेकर, जो सफाई कर्मचारी है वो शहर को साफ सुथरा रखते हैं, क्लीन करते हैं। आपके घरों की आगे की जो गंदगी आप लोग फैलाते हैं वो लेके जाते हैं, और उनकी सैलरी मात्र 7200 रुपये, और उसमें भी देने में आनाकानी अगर कोई ठेकेदार या सरकारी तंत्र कर रहा है तो फिर इनकी हालत आप देख ही सकते हैं। और हालत अपनी बयां कर रहे हैं, आज ये धरना प्रदर्शन करने पे मजबूर है। क्या वजह है? वजह यही है कि ठेकेदार जो है वो बिना सूचित किए इन तमाम लोगों को जो है नौकरी से निकाल देता है। जो 1 साल का एग्रीमेंट हुआ था वो टूट जाता है। इन्होंने पहले भी धरना दिया था और अब भी अपनी मांगों को लेकर ये लोग धरना दे रहे हैं। इनकी मांग ये है कि ठेका प्रथा बंद की जाए, डीसी रेट पे इनको बहाल किया जाए, और कोई भी अगर हादसा होता है तो इनको जो है इंश्योरेंस सिक्योर किया जाए, ताकि इनकी जो हर्जाना है उसकी भरपाई हो सके। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरे के पीछे है हेमराज बिरठ, प्रमोद रिसालिया, मेरा हरियाणा।